बारिश में बिना बिजली का ससुराल। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, बिना बिजली के मिक्सर नहीं चलेगा और बिना मसाले के गट्टे की सब्जी में ग्रेवी नहीं बनेगी, सब्जी खराब हो जाएगी। जेठानी जी, आप प्याज भूनिए, मैं पड़ोसन के मिक्सर में से फटाफट मसाला पीस कर लाती हूँ। पूजा मसाला पीसने पड़ोसन मधु के यहाँ आती है। मधु, क्या मैं मसाला पीसने के लिए तुम्हारे मिक्सर का इस्तेमाल कर लूं? पड़ोसन का मुंह बन जाता है। देखो पूजा, कभी कभार का चलता है, लेकिन डेली कभी बर्फ जमाना, मसाला पीसने, प्रेस करने मेरे घर टपक जाती हो, बिजली तो मेरी फूकती है। जहाँ बारिश में सबके घर में लाइट थी, दोनों बहू के घर की बिजली क्यों गुल थी? सारा माजरा क्या है, आइए देखते हैं। सुबह सुबह कमलावती घर के आगे कुर्सी डालकर बारिश में ठंडी हवा खाते हुए चाय पी रही थी। आहा, कितनी ठंडी बर्फ जैसी हवा चल रही है। ऐसी ताजी हवा के आगे तो एसी फेल है। बहू ने चाय में कितनी भर भर के चीनी झोंक रखी है, पत्ती भी तेज लगा रखी है। दोनों में से चीज सामान जोड़ना तो आता ही नहीं। बड़बड़ाते हुए कमलावती किचन में आती है, जहाँ राशि पूजा नाश्ता बनाने में लगी थी। पूजा, मैंने पराठे सेक दिए हैं, तुम फटाफट से बच्चों के लिए ब्रेड टोस्ट कर दो। जी बस जूस निकाल कर करती हूँ जेठानी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आप किचन में कुछ चाहिए था क्या? कप रखने आई थी। ये एक साथ दो दो लाइट जलाने की क्या जरूरत है? मेरी तो आंखों में चुभ रहा है। एक लाइट में भी फुल रोशनी आ रही है, फालतू का बिजली फूकने की आदत हो गई है। आंखें जमा जमा कर कमला किचन में बिजली से चल रही एक एक चीज को देखने लगती है। देखो जरा, एक साथ चिमनी और एग्जॉस्ट फैन दोनों चला रखा है। इस चिमनी को बंद करो, पता है कितना ज्यादा बिल खींचता है। और तू छोटी बहू, थोड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस लिया कर, मशीनी उपकरण का कम इस्तेमाल किया करो। जी मम्मी जी। अरे जी, कोई है अंदर, सुनिए। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? कमला दरवाजे पर जाकर देखती है कि बिजली वाला बारिश में खड़ा है। जी, इस महीने के बिजली का बिल है। कितना बिजली का बिल आया है इस महीने भाई साहब? जी, इस महीने आपका बिजली का बिल 20,242 रुपए। इतना ज्यादा बिजली का बिल आया देखकर कमलावती की आंखें फटने को हो जाती हैं। अरे भाई साहब, सुबह सुबह सस्ते नशे करके आए हो क्या? इतना बिजली बिल मेरे घर का नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा हर महीने बिजली बिल हमारे घर में 2-3 हजार रुपए का आता है। अंबानी के यहाँ का बिजली का बिल भी मेरे यहाँ जोड़ कर ले आए हो क्या? माता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बिजली का रसीद आपके परिवार का है, जो कि आपके 2 दिन के अंदर भरना है। आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों की ये दिक्कत परेशानी है। बिजली इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन बिल भरने के टाइम में आफत आ जाती है। बिजली वाला रसीद देकर चला जाता है। कमलावती दोनों बहू को पास बुलाती है। छोटी बहू, बड़ी बहू, दोनों के दोनों यहाँ आओ। जेठानी जी, मम्मी जी इतनी हाइपर आवाज में हम दोनों को क्यों बुला रही हैं? देवरानी जी, तुम्हें तो केवल अभी इस घर में मुश्किल से 1 महीना लगा है, पर मम्मी जी का स्वभाव मेरे लिए आम सा है। चलो देखते हैं। दोनों किचन में से हॉल में आती हैं कि तभी राशि। मम्मी जी, आपने हम दोनों को बुलाया और ये किस चीज की रसीद है? बिजली का बिल आया है बहू, वो भी पूरे 20,000 रुपए के पार। पर मम्मी जी, मैं तो पंखे में ही सोती हूँ जब से बारिश लगी है। अरे तो इतना ज्यादा बिजली का बिल उठ कैसे गया? तुम दोनों की लापरवाही का नतीजा है। जब देखो कोई न कोई चीज चलाकर छोड़ देती हो। जितना मर्जी बिजली फूके, तुम दोनों को थोड़ी ना भरना पड़ता है जो हेडेक होगी। हद है, एक बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा बढ़कर आ गया। मम्मी जी तो बाल की खाल निकाल रही हैं। अब क्या मुंह में दही जम गई है? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मम्मी जी, हमारा परिवार भी तो इतना बड़ा है। सभी के डेली कपड़े प्रेस होते हैं, पानी मोटर चलाने पर आता है, और फ्रिज, कूलर, एसी सब बिजली पर तो चलता है, तो इतना बिल आना तो नॉर्मल है। छोटी बहू, 20,000 रुपए का बिजली का बिल तुम्हें साधारण लग रहा है? अरे हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। अगर इतने इतने पैसे बिजली बिल में भर देंगे तो बचत क्या करेंगे? बहू, तू हिसाब जो, किस चीज में कितनी बिजली उठती है। हद है, सासू माँ तो मुझ पर ही दाना पानी लेकर चढ़ गई हैं, जैसे कि सारी बिजली मैं अकेले खा जाती हूँ। बिजली का ज्यादा बिल आने के चलते कमला बात का खूब बवाल बनाती है। तभी कौशिक, नितिन वहाँ आकर मामले को संभालने की कोशिश करते हैं। माँ, बिजली का बिल ही तो भरना है मुझे, स्लिप दे दो, मैं ऑनलाइन भर दूंगा आज। नितिन बेटा, ऑनलाइन बिजली का बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं खुद बिजली विभाग में बिजली का बिल भर कर आ जाऊंगी। पर मम्मी, यूपीआई से हम घर पर ही रहकर 1 मिनट में बिजली का बिल भर देंगे। इससे समय की बचत होगी, तुम फालतू में चक्कर काटने जाओगी।
अरे कोई चक्कर नहीं कटेगा, 1-2 किलोमीटर ही तो दूर है बिजली दफ्तर, टहलते टहलते चली जाऊंगी। कौशिक नितिन बगैर बहस किए पैसे देकर चले जाते हैं। वहीं सास बिजली का बिल भरने के पैसे ले जाकर तिजोरी में रख देती है। क्या जरूरत है बिजली का बिल भरने की, वैसे भी बरसातें लग गई हैं, अब एसी कूलर पंखा चलाने की जरूरत नहीं लगेगी, एडजस्ट हो जाएगा, पैसे भी जुड़ जाएंगे। टाइम से बिजली का बिल ना भरने के चलते 2 दिन के अंदर बिजली कट जाती है। मूसलाधार की बारिश हो रही थी। जेठानी जी, ये बिजली कैसे गुल हो गई? देवरानी जी, बाहर जोरदार की बारिश हो रही है, हो सकता है ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत हुई हो। कोई बात नहीं, जितने बर्तन धुल गए हैं रहने दो, बाकी की लाइट आने के बाद साफ कर लेंगे। दोनों बहू को लगता है कि बिजली बरसात के चलते कटी है। देखते देखते 4-5 घंटे गुजर जाते हैं। वहीं बरसात के मौसम के चलते जल्दी अंधेरा सा छा जाता है। जेठानी जी, बिजली वाले ने काफी ज्यादा टाइम तक लाइट नहीं काट ली। हाँ, इतनी देर के लिए बिजली तो गर्मी के मौसम में भी नहीं जाती, पता नहीं आज क्यों काटी है। अभी तक तो बिजली दे देना चाहिए था। आज खेलने में बड़ा मजा आया ना? हाँ, मुझको तो खूब मजा आया खुशी दीदी। मैंने तुम दोनों भाई बहन को बारिश में खेलने जाने के लिए मना किया था। बिजली कटी हुई है ना, कीचड़ में फिसल गए तो। पर मम्मी, लाइट तो भागी नहीं थी, हम तो स्नेहा के यहाँ लाइट में खेल के आ रहे हैं। अच्छा जी, तो तुम दोनों झूठ बोलने लगे हो? नहीं मम्मी, रोहन सच बोल रहा है। स्नेहा के घर में लाइट है, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हम उसके घर पर कैरम बोर्ड खेल रहे थे। दोनों की बातें सुनकर पूजा को शक होता है और वो बाहर देखने के लिए जाती है जहाँ सबके घर में लाइट जल रही थी। बाकी तो सबके घर में लाइट है, एक हमारे यहाँ की लाइट भाग रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने बिल नहीं भरा है? हो सकता है पूजा, बाकी चलकर मम्मी जी से पूछ लेते हैं। दोनों कमला दिनेश के कमरे में आती हैं जहाँ बरसात से मच्छर भिनभिना रहे थे। ओहो, मोटे मोटे मच्छर ने तो काट कर खा लिया। अरे बहू, आई क्या लाइट? नहीं पापा जी, अभी तक लाइट नहीं आई। वो मम्मी जी, हमें आपसे पूछना था कि आपने बिजली का बिल तो जमा कर दिया था ना? कमला की जुबान हिचकिचा जाती है। तुम दोनों क्या मुझसे तहकीकात कर रही हो बहुओं? जलेबी के जैसे टेढ़ी मेरी बातें मत घुमाओ। देखा जी आपने, आपकी बहुएं अब मुझसे हिसाब लेंगी। हाँ जी, हम तो केवल आपसे इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बाकी सबके घर में लाइट है, बस हमारे घर की गई है। बहू, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो गई हो, और बारिश का मौसम भी है, रात तक आ जाएगी। हाँ, अब जाकर खाने पीने की तैयारी देख लो। पर मम्मी जी, बिना बिजली के खाना पीना कैसे बनेगा? बहू, घर में इमरजेंसी बैटरी वाली लाइट भी तो है, खरीद के रखिए, उसी को जलाकर खाना बना लो। पर मम्मी जी, वो लाइट चार्ज नहीं है, काफी दिनों से इस्तेमाल में नहीं थी। हे भगवान, पता नहीं कैसी मोटे दिमाग की बहुएं हैं। ये नहीं कि घर में लाइट है तो इमरजेंसी के लिए चार्ज करके रखे, बिजली जाने पर इस्तेमाल होगी। कोई नहीं मम्मी जी, मैं पायल के यहाँ से चार्ज में दे आती हूँ लाइट, आज लालटेन से खाना बनाएंगे। दोनों लाइट लेकर शशिकला के यहाँ आती हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते राशि बहू, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूले भटके आ गई? चाय पी कर जाना। जी नहीं आंटी, चाय फिर कभी पीऊंगी। दरअसल हमारे घर लाइट नहीं आ रही, पिछले 4-5 घंटे से डिनर बनाने के लिए वेट हो रहा है, जरा ये लाइट चार्ज करके दे देंगे? अरे ये भी कोई कहने की बात है बहू, वैसे ऐसी 3-4 लाइट मेरे घर में भी पड़ी हुई है, फुल चार्ज करके रखी हुई है। मैंने तो जनरेटर बिजली दोनों लगवा रखा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। तो तू ले जा, बाकी मैं ये लाइट चार्ज करके भेज दूंगी। पायल बहू, इमरजेंसी लाइट घर में रखी है, राशि को लाकर दे दो। जी मम्मी जी, ये लो राशि। थैंक यू पायल। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। राशि लाइट लेकर घर आती, एक लाइट हॉल कमरे में जलाकर 2 लाइट को किचन में ले जाती है और जलाकर स्लैब पर रखती है। स्लैब से पूरे किचन में रोशनी पड़ रही है। देवरानी जी, तुम बर्तन साफ कर लो, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ।